बिहार के चुनावी रण में फिर दिखेगा छोटी सरकार का जलवा। पैरोल पर आए अनंत सिंह ने कर दिया बड़ा ऐलान। अनंत सिंह की अनंत कहानी में 2025 लिखेगा नया अध्याय। मोकामा में अनंत के खिलाफ मजबूत मोर्चेबंदी में जुटे विरोधी। बड़ा सवाल, क्या बना रहेगा छोटे सरकार का दबदबा। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से ठीक पहले मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह को बड़े ही नाटकीय ढंग से पैरोल मिल गई। हालांकि वो सिर्फ एक दिन के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आए। जेल से बाहर आते ही अनंत सिंह ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ी बात कह दी। छोटी सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह ने बिहार की मोकामा सीट से टिकट मिल जाने का दावा किया। दरअसल बुधवार को पटना के बेऊर सेंट्रल जेल से एक दिन के पैरोल पर अनंत सिंह अपने गांव पहुंचे। बाढ़ अनुमंडल अंतर्गत अपने पैतृक गांव लदमा में एक शादी समारोह में पत्रकारों से संक्षिप्त बातचीत में अनंत सिंह ने कहा कि मुझे मोकामा का टिकट मिल गया है। गांव में वापस आकर अच्छा लग रहा है। उम्मीद है कि मैं 10 से 20 दिनों के भीतर जेल से रिहा हो जाऊंगा। पोता पोती की शादी है। तो फिर मतलब आज ही एक ही दिन का मिला है। हाँ, एक दिन का है, कल चल जाना है। आपके समर्थक बहुत उत्साहित हैं आज आपको देख हाँ, करके अपने। रहेगा नहीं अपना देंगे टिकट का। तो हम है हमारा टिकट का अपना पूछना कहाँ है। इस बयान से अनंत सिंह के समर्थकों में खुशी और उत्सुकता देखी गई। समर्थकों का मानना है कि अनंत सिंह की रिहाई स्थानीय सियासी समीकरणों को बदल सकती है, खासकर मोकामा क्षेत्र में जहां उनका काफी प्रभाव है। बता दें कि अनंत सिंह को पारिवारिक विवाह समारोह में शामिल होने की अनुमति देने के लिए एमपी एमएलए कोर्ट ने एक दिन की पैरोल दी थी। अनंत सिंह बाढ़ अनुमंडल के अपने पैतृक गांव लदमा पहुंचे, जहां समर्थकों की एक बड़ी भीड़ ने नारे और जयकारे लगाकर उनका स्वागत किया। अपने नेता को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और सभा में छोटी सरकार जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। अनंत सिंह अपने चचेरे भाई बिरंची सिंह की बेटी की शादी में शामिल होने गए थे। इस कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी ने लोगों को आकर्षित किया और गांव के लोग और समर्थक भावुक और उत्साहित नजर आए। अनंत सिंह नौरंगा जलालपुर गांव में इस साल 23 जनवरी को हुई गोलीबारी की घटना के बाद से बेऊर जेल में बंद है। इस घटना में पूर्व विधायक अनंत सिंह और सोनू मोनू गिरोह के बीच 200 से अधिक राउंड फायरिंग हुई थी। नौरंगा जलालपुर सोनू मोनू का पैतृक गांव है और अनंत सिंह वहां सोनू मोनू गिरोह द्वारा कथित तौर पर कब्जा किए गए एक घर को छुड़ाने गए थे। 24 जनवरी को अनंत सिंह ने बाढ़ अनुमंडल न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और फिलहाल वो बेऊर जेल में बंद है। मुंगेर जिले की मोकामा विधानसभा सीट 1990 के बाद से ही सुर्खियों में रही है। इस सीट से अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह भी विधायक रहे हैं। अनंत सिंह को मोकामा की राजनीति अपने बड़े भाई से ही विरासत में मिली है। फरवरी 2005 के चुनाव में अनंत सिंह पहली बार इस सीट से जीतकर सदन पहुंचे। इसी साल अक्टूबर में हुए चुनाव में भी अनंत सिंह ने ही जीत हासिल की। तब से इस सीट पर अनंत सिंह का ही कब्जा है। 2022 में अनंत सिंह सजायाफ्ता घोषित हुए, जिसके बाद यहां विधानसभा का चुनाव कराया गया। अनंत सिंह ने अपनी जगह पत्नी को मैदान में उतार दिया। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी इस सीट से जीतने में कामयाब रही। पिछले साल अनंत सिंह जिस मामले में दोषी ठहराए गए थे उससे बरी हो गए। ऐसे में अब खुद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि 2025 के चुनावी रण में अनंत सिंह नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं मोकामा विधानसभा सीट के चुनावी दंगल में एक बार फिर दो बाहुबलियों के बीच मुकाबले की भी चर्चा है। पारस गुटवाली लोजपा के बाहुबली नेता सूरजभान सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वो मोकामा में अनंत सिंह को जीतने नहीं देंगे। सूरजभान सिंह ने ये भी कहा कि जो भी अनंत सिंह के खिलाफ खड़ा होगा वो उनका समर्थन करेंगे। मोकामा में अंबेडकर जयंती के दौरान सूरजभान सिंह ने कहा कि इस बार मोकामा विधानसभा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह के विरोध में पूरी ताकत से खड़े रहेंगे। वहीं सोनू मोनू से गैंगवार के बाद सवाल उठ रहा है कि कहीं अनंत सिंह के खिलाफ मोकामा में मोर्चेबंदी तो नहीं की जा रही है। दरअसल जिस मोकामा सीट से अनंत सिंह चुनाव लड़ते हैं वहां पर दो बाहुबली अशोक सम्राट और सूरजभान सिंह दोनों पहले से अनंत के विरोधी हैं। अनंत सिंह ने मोकामा की सीट सूरजभान से ही छीनी थी। दोनों के बीच की अदावत भी बिहार में
जग जाहिर है। सूरजभान फिर से मोकामा की सियासत में सक्रिय हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में मदद न करने की वजह से अशोक सम्राट के रडार पर भी अनंत सिंह हैं। अशोक की पत्नी मुंगेर लोकसभा से 2024 में उम्मीदवार थीं। इधर जिस सोनू मोनू के साथ लड़ाई के बाद अनंत के तेवर से लैस बयान मीडिया में वायरल रहे, फिर उनका सरेंडर भी सामने आया, वही सोनू मोनू अनंत सिंह से लोहा लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। वो भी स्थानीय राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं। सोनू मोनू की बहन नेहा नौरंगा गांव की मुखिया रह चुकी हैं। सोनू मोनू की मां और पिता भी गांव की राजनीति में सक्रिय हैं। नौरंगा और जलालपुर के आसपास के कई गांव में सोनू मोनू दरबार लगाते हैं, यानी स्थानीय स्तर पर सोनू मोनू भी काफ़ी सक्रिय हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या सोनू मोनू के जरिए अनंत सिंह के खिलाफ मोकामा में मजबूत मोर्चेबंदी तो नहीं कर दी गई है। आपको याद दिला दें कि लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह के समर्थन के बावजूद मोकामा में जेडीयू के ललन सिंह पिछड़ गए। मोकामा सीट पर जेडीयू के ललन सिंह को 68,484 वोट मिले थे, जबकि अशोक सम्राट की पत्नी को 69,563 वोट मिले थे। चर्चा है कि भूमिहार बहुल मोकामा में अनंत सिंह का सियासी दबदबा कम हो रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह को 35,000 वोटों से जीत मिली थी, जो 2022 के उपचुनाव में 16,000 पर पहुंच गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां से अनंत के समर्थित उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे।